अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अहमद जोया और आप देख रहे हैं आफ्ताब ग्राफिक्स एंड सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहां पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं अपने नए प्रोजेक्ट का, जो कि जिम से रिलेटेड है। और जिम से रिलेटेड जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं वो मैंने तमाम के तमाम इसमें यूज़ किए हैं। और इस प्रोजेक्ट में मैंने बहुत सारी नई चीज़ें भी ऐड की हैं जो आज से पहले मैंने कभी नहीं की थी। तो जब मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया तो सोचा आपके साथ ये ज़रूर शेयर करूं ताकि आपको इससे फ़ायदा हो और आप भी कुछ नया आइडिया इसमें से सीख सकें। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस कंप्लीट प्रोजेक्ट के ट्यूटोरियल्स भी बनाऊं और फिर मैं उसे अपलोड करूं अपने चैनल पर। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ये प्रोजेक्ट मैंने एक कस्टमर की डिमांड पर तैयार किया है और उसमें जितने भी ग्राफिक्स मैंने यूज़ किए हैं, पिक्चर्स वगैरह, वो उसी से रिलेटेड ही हैं। तो ये पिक्चर्स वगैरह चेंज भी की जा सकती हैं बाद में भी। और इसी तरह इस प्रोजेक्ट में आपको जो भी नई चीज़ नज़र आए और आपको कोई भी नया आइडिया मिले तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। चलते हैं, मज़ीद टाइम ज़ाय किए बगैर हम ओपन करते हैं। मेरे पास यहाँ पे फ़ाइल है जिम ट्रेनर के नाम से। और जब मैं इसे ओपन करता हूँ तो टिपिकली हमारे पास, जैसे हम पहले यूज़ करते आ रहे हैं, कि हमारे पास पहले यूज़र क्रिएट होना चाहिए और फिर हम उसके बाद आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पे हमारे यूज़र की इन्फॉर्मेशन है और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये पिक्चर्स जितनी भी हैं वो मेरे उसी कस्टमर की हैं जिसका ये जिम है। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना नेम यहाँ पे ऐड कर लिया, यूज़र आईडी हम यहाँ पे बना लेते हैं सिंपल सी। और सिमिलरली यहाँ पे पासवर्ड का ऑप्शन हमारे पास है, तो पासवर्ड आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक नई चीज़ रखी है कि आप यहाँ पे क्लिक करते हुए अपने पासवर्ड को व्यू भी कर सकते हैं। यानी ऐसा होता है कि अगर आपने ऐड कर लिया, फिर आपको कन्फ्यूजन है कि आपने क्या चीज़ ऐड की है, तो आप यहीं पर उसे व्यू कर सकते हैं कि मैंने क्या चीज़ ऐड की है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे मोबाइल नंबर होगा। मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ईमेल एड्रेस। और सिक्योरिटी क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन की सूरत में आ जाता है। आप अपना नया सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करना चाहें तो भी ऐड कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, ये देखें आप, एडिट लिस्ट आइटम्स यहाँ पे लिखा हुआ है। आप अपना जो भी क्वेश्चन हो वो यहाँ पे आप ऐड कर लें, फिर उसका आंसर नीचे आप टाइप कर लेंगे। तो जब भी आपका पासवर्ड आपसे भूल जाता है या यूज़र नेम भूल जाता है तो आप इसी से ही रिकवर कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करना चाहें क्वेश्चन तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ पे अपना जो मेरे पास मौजूद है सिक्योरिटी क्वेश्चन, वो मैं चूज़ करके अपना आंसर टाइप कर लेता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे अपने उस्ताद साहब का नाम ऐड किया है। और उसके बाद हम यहाँ पे इसे इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट अगर हमें करना हो तो डिलीट, क्लोज़ यानी ये विंडो क्लोज़ हो जाएगी, और एग्ज़िट हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। मेरे पास यूज़र ऐड हुआ, जैसे ऐड हुआ लॉगिन का फॉर्म मेरे पास ओपन हो गया है। इस लॉगिन पे 3 किस्म के लॉगिन हैं, एक एडमिन लॉगिन है, दूसरा मेंबर लॉगिन है और तीसरा ट्रेनर लॉगिन है। तो अगर आप मल्टी पीसेस पर चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे मेंबर भी वहाँ पे लॉगिन हो सके, मेंबर जो आपके पास जिम के मेंबर्स हैं, और अगर आपके पास ट्रेनर्स हैं तो ट्रेनर का अलग से डैशबोर्ड होगा। ठीक है, यानी हमारे पास 3 किस्म के डैशबोर्ड होंगे, एडमिन का अलग, मेंबर का अलग और ट्रेनर का अलग। और वहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें हैं जो हमने उसे ग्रांट की हैं कि आप ये चीज़ देख सकें, आप ये चीज़ देख सकें। तो उनसे रिलेटेड सेक्शन हमारे पास आते हैं। फ़िलहाल चूँकि मेरे पास सिर्फ एक यूज़र नेम हमारे पास है एडमिन का, तो मैं इसी से ही लॉगिन करता हूँ। अगर आपके पास मेंबर्स आ जाएंगे तो आप मेंबर के थ्रू लॉगिन करें या ट्रेनर के थ्रू लॉगिन करें, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एडमिन और पासवर्ड देता हूँ 1 2 3। तो रॉन्ग क्रीडेंशियल्स, अच्छा मैंने एडमिन का ए कैपिटल कर दिया था और मैंने दोबारा ऐड किया है एडमिन 1 2 3। ये आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं पासवर्ड को कि मैंने पासवर्ड ठीक लिखा है या नहीं, और उसके बाद आप लॉगिन करते हुए आगे मूव कर जाएंगे। यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इससे भी आप अपना पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं। मैं लॉगिन करता हूँ तो मेरे पास एक छोटी सी विंडो आ जाती है जहाँ पे वो मुझे कहता है प्रोफाइल रिकॉर्ड नॉट फाउंड, प्लीज़ गो टू सेटिंग्स एंड फिल आउट जिम इंफॉर्मेशन। तो जब हम अपनी इंफॉर्मेशन लिखेंगे अपनी जिम की, तो हमारी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उन तमाम के ऊपर ये इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो जाएगी।
इसलिए हमें सबसे पहले अपनी प्रोफाइल तैयार करनी होती है। हम आते हैं सेटिंग्स में और यहाँ पे हमारी इंफॉर्मेशन है हमारी जिम के मुतालिक, और बेसिक जो हमारी सेटिंग्स हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जैसे कि हेडर वगैरह हो गए और प्रिंटिंग किस मेथड पर हम करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक छोटा सा इंटरफेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह इसके अंदर आपको फ़ीचर्स बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो भी नई चीज़ होगी वो मैं आपके सामने पॉइंट आउट करता जाऊँगा कि ये मैंने नई चीज़ इसमें रखी है। तो ये हमारे बटन्स हैं, हर एक के साथ आपको शॉर्टकट की भी नज़र आ रही होगी, इसकी मदद से आप शॉर्टकट की यूज़ करते हुए अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ, लोगो अपलोड करते हैं। मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर मौजूद है लोगो, और ये मेरा लोगो यहाँ पे अपलोड हो चुका। अब मैं इस जिम का नेम लिखता हूँ, हाइब्रिड जिम रजिस्टर्ड, और उसके बाद हम लिखते हैं एड्रेस अल मुमताज़ मॉल नियर हुज़ैफ़ा सेंटर बाज़ार तोपावाला DI खान। कंटेक्ट नंबर 0312, आई थिंक देख लेते हैं, मेरे पास यहाँ पे हेडर मौजूद है तो उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 81222525। और सिमिलरली हम यहाँ पे बनाएंगे व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, 12/812-2525। इसी तरह वेबसाइट का एड्रेस, ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखा है तो मैं यही लिख देता हूँ, हाइब्रिड स्ट्रेंथ fitness@gmail.com। यूट्यूब चैनल हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। प्रिंटिंग में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है नॉर्मल का और थर्मल का। नॉर्मल A4 साइज़ होगा, थर्मल आपके पास अगर छोटा प्रिंटर है जैसे कि मार्ट और मॉल में रखे होते हैं तो 3 इंच उसकी साइज़ होती है विड्थ में, और हाइट जो है वो तो चूँकि रोल होता है एक, तो ये मैंने 8 इंच लिखा है, उसमें सेक्शंस बने होते हैं तो इसलिए 8 इंच पे भी आप उसको काटते ही जाते हैं ना। तो अब जब आप थर्मल रखेंगे तो आपकी जो फ़ी रिसीट है और सैलरी स्लिप है वो थर्मल पर आएगी, अदरवाइज़ जो बाकी रिपोर्ट्स हैं वो तो नॉर्मल पर ही आएंगे, क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पे एक लिस्ट निकालते हैं ऑल मेंबर्स की और वो उसकी इन्फॉर्मेशन जो कि ज़्यादा होती है तो इसलिए वो तमाम रिपोर्ट्स नॉर्मल पेज पर ही रखे गए हैं A4 के ऊपर। तो अगर आप अपनी फ़ी रिसीट सैलरी स्लिप को थर्मल पर प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो फिर आप थर्मल रखें, अदरवाइज़ आप नॉर्मल रखें। फ़िलहाल मैं यहाँ पे नॉर्मल रख लेता हूँ और उसके बाद मैं आगे आता हूँ। मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल के लिए हेडर है, यानी अगर हम थर्मल के लिए है, अगर हम थर्मल प्रिंटिंग करना चाहेंगे तो हम कौन सा हेडर यूज़ करेंगे। और यहाँ पे साइज़ भी मैंने साथ ही साथ मेंशन किए हैं कि आप 3 इंच उसकी जो है विड्थ हो और 1.25 उसकी हाइट हो। ये आपने जैसे कि आपको यहाँ पे सैंपल नज़र आ रहा है, ये साइज़ रख के आपने उसका हेडर बनाना है। थर्मल के लिए चूँकि मैं हेडर यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ लोगो यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ कि अगर मेरी थर्मल की रिपोर्ट हो तो मेरे पास सिर्फ लोगो अपीयर होना चाहिए। और अगर हम नॉर्मल प्रिंटिंग करेंगे तो नॉर्मल प्रिंट के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, सॉरी ये मेरे पास एक छोटा सा इशू है नॉर्मल हेडर का, इसे मैं क्लोज़ करता हूँ और ये मेरे पास हेडर हो गया। जी, एक छोटा सा स्पेलिंग का इशू था वो मैंने सेट कर दिया। अब मैं अपलोड करता हूँ हेडर फॉर नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल प्रिंट, और ये आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे हेडर आ चुका है। और ये एक ऑप्शन है हमारे पास, न्यू ऑप्शन है जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है, जनरेट फ़ी का। तो आप अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज़ रखी है, चेक इफ़ फ़ी फॉर ईच मंथ शुड बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली। तो यानी हमारा जो करंट मंथ चल रहा है उसमें ऑटोमेटिकली चेक होगा, हमारा कोड रन होगा और सिस्टम चेक करेगा कि इस महीने की फ़ीस जनरेट हुई है या नहीं, और नहीं हुई होगी तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। फिर नेक्स्ट मंथ जब हम काम कर रहे होंगे, ज़ाहिर है जब नया मंथ स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिकली ये फिर चेक करेगा कि जून के लिए फ़ीस जनरेट की गई है या नहीं की गई, तो ये ऑटोमेटिकली उसे जनरेट कर देगा और पिछले जो एरियर्स वगैरह हैं वो भी साथ ही साथ उसमें इंक्लूड होते जाएंगे। ये एक नया ऑप्शन है, अगर आप रखते हैं तो आप यहाँ पे चूज़ कर लें।
ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कि मेरी फ़ीस जो है ऑटोमेटिकली जनरेट होनी चाहिए। मैं आपके सामने शो करता हूँ ताकि हमें पता चले कि हमारा ये कोड काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी तरह SMS का ऑप्शन है कि जब फ़ीस जनरेट हो जाएगी तो उसका मैसेज ऑटोमेटिकली सेंड हो जाए। तो अब आपकी मर्ज़ी है आप उसमें क्या रखते हैं, आप टेक्स्ट रखते हैं या व्हाट्सएप रखते हैं। ठीक है, यानी मैं चाहता हूँ अगर मेरी फ़ीस जनरेट हो तो टेक्स्ट मैसेज सेंड हो, अगर व्हाट्सएप करना है तो हम यहाँ पे व्हाट्सएप चूज़ कर लेंगे। लेकिन जहाँ तक मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये ऑप्शन ऑफ रखें। बाज़ दफ़ा आपके पास कम्युनिकेशन नहीं होती, पैकेज नहीं होता टेक्स्ट का, तो आप आपके जो मैसेज सेंड होगा उसके चार्जेस आप पर इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। इस तरह बाज़ दफ़ा मोबाइल रेंज में नहीं होता। व्हाट्सएप का तो ज़ाहिर है अगर आपने लॉगिन रखा हुआ तो उसका तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप टेक्स्ट मैसेज सेंड करना चाह रही हैं और मोबाइल आपकी दस्तरस में नहीं है तो फिर उस वक्त भी आपके लिए एरर्स आ सकती हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे मैनुअली सेंड करें जब भी आप मैसेज सेंड करना चाहें। ये है टेस्टेड, इंशाल्लाह मैं आपको फिर भी दिखाऊंगा। फ़िलहाल हम आगे चलते हैं। हमारे पास ऑप्शन है रीसेट का। अगर हम अपनी डेटाबेस को रीसेट करके दोबारा से स्टार्ट करना चाहेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई डेटा गलत हो जाता है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हुए अपना पासवर्ड देंगे और प्रोसीड टू रीसेट डेटाबेस। हमारी डेटाबेस जो है वो रीसेट हो जाएगी। मैं यहाँ पे इसे डन कर देता हूँ। हमारा डेटा सेव हो चुका है और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। मेंबर्स यहाँ पे हमारे पास हैं, उसमें हम इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हुए अपने मेंबर ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद वर्कआउट है, फ़ीस रिकॉर्ड है, ट्रेनर्स हैं, सैलरीज़ हैं। तो मैं पहले ट्रेनर ऐड कर लेता हूँ क्योंकि हमें ट्रेनर एसोसिएट करना होगा अपने मेंबर के साथ। अगर स्पेशल जैसे कोचिंग दी जाती है उस हवाले से। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंसर्ट। मेरे पास ट्रेनर का फॉर्म आया है जहाँ पे हमारे पास एंट्री डेट है। मैं आज की डेट लिख लेता हूँ, नेम ऑफ ट्रेनर, मैं अपने एक दोस्त का नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ, और उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट, मेल। अगर आपका ट्रेनर स्टूडेंट है तो उस वक्त आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नेम लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास है एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर, मैं फ़िलहाल 0 यहाँ पे लिख लेता हूँ CNIC। और मोबाइल के लिए स्टेटस क्या है उसका, एक्टिव है, एज और वेट कितना है उसका। इसी तरह से उसका पासवर्ड क्या होगा। तो इस पासवर्ड के थ्रू ये ट्रेनर अपना लॉगिन करते हुए जो उसके रिलेटेड ऑप्शंस हैं वो देख सकेगा। 45,000 में यहाँ पे उसकी सैलरी लिख लेता हूँ। अपलोड पिक्चर यहाँ पे करके आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं जो भी आपका ट्रेनर होगा। उसकी क्वालिफ़िकेशंस अगर आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ पे आएंगे। क्वालिफ़िकेशंस में सिंपल सी बात है, क्वालिफ़िकेशन टाइटल आप लिखेंगे, किस ईयर में की है, इंस्टीट्यूट का नेम, और आपने सिंपल इंसर्ट कर देना। ये जस्ट उसकी इंफॉर्मेशन के तौर पे है। इसी तरह से कोई अवार्ड, सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल, नेशनल, जो भी चीज़ हैं वो आप यहाँ पे टाइप करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करता हूँ। हमारा ये ट्रेनर सेव हो चुका है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोबारा ओपन करने के लिए आप नेम के ऊपर डबल क्लिक करें या आप आईडी के ऊपर क्लिक करें सिंपल, तो आपका ये फॉर्म दोबारा से ओपन हो जाएगा। और या आप यहाँ से प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हुए अच्छा, ये मेरे पास एक इसका एरर है, ये भी मैं अभी इंशाल्लाह सॉल्व करता हूँ। ये असल में रिपोर्ट का लिंक लगाना मैं भूल गया हूँ। बहरहाल ट्रेनर की इन्फॉर्मेशन जो है वो फिर यहाँ पे प्रिंट की सूरत में आ जाएगी। डिलीट करने पर हमारा ये रिकॉर्ड डिलीट होगा। और अगर व्हाट्सएप सेंड करना है हमें या टेक्स्ट मैसेज सेंड करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट मैसेज और व्हाट्सएप, ये हमारे पास सेंड हो जाएगा। ये हम फ्यूचर में करेंगे, फ़िलहाल मैं इसे छोड़ता हूँ। बिल्कुल एंड पर जब हम फाइनलाइज़ करेंगे अपनी इस वीडियो को तो उस वक्त मैं आपको दिखाऊँगा कि हमारा ये जो कोड है ये भी इंशाल्लाह वर्क करता है। ठीक है, बाकी ये सर्च का ऑप्शन है और न्यू इंसर्ट करना हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ये बॉटम और ये टॉप पे जाने के लिए बटन्स हैं। ये हमारा एक ट्रेनर ऐड हो गया। मैं मेंबर्स ऐड करता हूँ और इसी ट्रेनर के साथ मैं एसोसिएट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे आज की डेट में यहाँ पे मैं करता हूँ शहीरुल हसन मोहम्मद यूसुफ, और प्राइवेट सेक्टर, मेल, कंप्लीट एड्रेस, मोबाइल नंबर, CNIC, स्टेटस एक्टिव, और एज जो है ये इसकी मैं कर देता हूँ 25, 70, पासवर्ड 123। अब एडमिशन फ़ी
जो हम वन टाइम लेंगे और फिर मंथली फ़ी जो कि हम मंथली बेसिस पर लेंगे। तो मिसाल के तौर पे अगर 10,000 रुपये एडमिशन फ़ी है और 5,000 रुपये उसकी मंथली फ़ी है, तो चूँकि वो फ़र्स्ट टाइम एडमिशन ले रहा है तो उसकी जो टोटल फ़ी बन रही है वो 15,000 रुपये बन रही है, और हम इसे असाइन कर देंगे यहाँ पे एहसन बारान के साथ, जो कि हमारा ट्रेनर है। इंसर्ट करते हैं, हमारे पास यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ और फिर हमारे पास मज़ीद कुछ ऑप्शंस यहाँ पे अपेयर हो गए हैं, जिसमें फ़ी हिस्ट्री है। अगर हम उसकी फ़ी डिटेल देखना चाहेंगे तो वो तमाम की तमाम यहाँ पे मौजूद होगी। ठीक है, अगर हम न्यू फ़ीस जनरेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास है सेट टारगेट, कि वो क्या करना चाहता है, उसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, वेट गेन करना है, वेट लॉस करना है, या कोई भी दूसरा टारगेट वो आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे, और नोट्स में आपने जो भी चीज़ टाइप करनी है वो आप लिखेंगे। तो प्रोग्रेस में आप उसकी रिपोर्ट देख सकेंगे कि उसने क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे गेन की हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा हेडर भी अपेयर हो रहा है हमारी रिपोर्ट के ऊपर परफेक्टली, और मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। इसी तरह से उसकी डेली एंट्री होगी कि आज के दिन उसने क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं, और उस एक्टिविटी को आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। प्रिंट आपने करना हो तो आपके पास डेली एक्टिविटी रिपोर्ट भी इसी मेंबर की अपेयर होगी। और ये जो ऑन स्क्रीन आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं इसके ग्राफिक्स, ये सिर्फ स्क्रीन पर ही हैं। अगर आप प्रिंट लेंगे या आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगी, जो कि मैं फ्यूचर में आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा एक मेंबर हो गया। हम न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और एक और मेंबर हम ऐड कर लेते हैं, जिसका नेम मैं खुद का ही लिख लेता हूँ। ठीक है जी, मदनी टाउन DI खान 3347238918, और CNIC इस तरह से एक्टिव और 37, वेट आई थिंक 75, पासवर्ड 1234 या 123 ही रख लेते हैं, और मंथली फ़ी इसकी कोई नहीं है, 5,000 रुपये एडमिशन फ़ी है, और इसको मैं इंसर्ट करता हूँ। अब मैंने एक मेंबर असाइन किया है, दूसरा नहीं किया, तो जब ट्रेनर लॉगिन करेगा तो उसके जो असाइनीज़ होंगे सिर्फ वही नज़र आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। हम यहाँ पे सर्च का ऑप्शन भी देख सकते हैं, हमारे पास सर्च बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। अगर मैं करता हूँ शहीद तो ये आप देख सकते हैं, तो मेरी सर्च बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे बॉटम और टॉप पर जाने के लिए अगर हमारे पास रिकॉर्ड्स ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर है हम स्क्रॉल के थ्रू तो नहीं आ सकते, हम जंप करेंगे, गो टू बॉटम, गो टू टॉप, ऑटोमेटिकली फ़ौरन हम चले जाएंगे। ये हमारे यूज़र्स ऐड हो गए, उनकी फ़ीस के जो हेड्स हैं वो भी हमने ऐड कर ली हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसे लॉग आउट करते हैं और मैं दोबारा से लॉगिन करता हूँ थ्रू माय एडमिन, तो आप देखेंगे कि वो मुझे मैसेज देता है सक्सेसफुली जनरेटेड 2 फ़ी रिकॉर्ड्स ऑफ मई 2025। क्योंकि हमारे पास 2 मेंबर्स थे, उनकी फ़ीस ऑटोमेटिकली उसने जनरेट कर ली है। इट्स मीन आवर कोड इज़ वर्किंग परफेक्ट। तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। हमारा फ़ीस का जो सिस्टम है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल उसके 5,000 रुपये किस मंथ के, मई के महीने की जो है ऑटोमेटिकली उसने जनरेट कर दी है। इसी तरह से जब हम जाएंगे जून, जुलाई वगैरह, जैसे ही हमारा मंथ चेंज होता जाएगा और हम अपनी फ़ाइल ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो सिस्टम है वो डिटेक्ट करेगा कि इस मंथ की फ़ी जनरेट की गई है या नहीं की गई। अगर नहीं की गई होगी तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देगा। ठीक है, ये हमारे मेंबर्स हो गए। अब हम आते हैं वर्कआउट के ऊपर और हम इंसर्ट करते हैं वर्कआउट। डेज़ की यहाँ पे तफसील दी गई है, किस दिन कौन सी कैटेगरी में कौन सा वर्कआउट होगा। ठीक है जी, तो आई थिंक कैटेगरी मैंने यहाँ पे डिलीट कर दी है गलती से। और फिर इसी तरह से उसकी जो बाकी इन्फॉर्मेशन है जैसे एक्सरसाइज भी यहाँ पे मौजूद है। लिंक आप अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो कि यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे, और मेंबर यूज़र जो है आके वहाँ पे देख सकेगा कि आज के दिन में मुझे कौन सा वर्कआउट करना चाहिए। ठीक है, इस मकसद के लिए आपको यूट्यूब चैनल आप बनाएं, आपकी मर्ज़ी है, कोई ब्लॉग बनाएं, आपकी वेबसाइट है, तो वहाँ से आप लिंक यहाँ पे अपलोड करेंगे। इससे ये होगा कि एक तो आपको यूज़र्स मिलेंगे, आपको व्यूज़ मिलेंगे,
आपकी वीडियो की प्रमोशन होगी। इस हद तक तो होगी कि आपके जितने भी मेंबर्स हैं कम से कम वो तो व्यू करेंगे ही, ठीक है। और वर्कआउट भी आपका आसान हो जाएगा। अब अगर आप मल्टीपल पीसीस पर इसी सॉफ्टवेयर को रन करती हैं तो आपका यूज़र मेंबर जो है वो आएगा और ओपन करके वो वहाँ पर ही वीडियो वॉच कर सकेगा। तो हम ऐड करते हैं, मंडे से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास कैटेगरी आ जाएगी मिसाल के तौर पे बाइसेप, और वर्कआउट में कौन सा वर्कआउट होगा आप देख सकते हैं। एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट यहाँ पे दी गई है जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा वर्कआउट इस कैटेगरी से रिलेटेड है। अब चूँकि मुझे इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है तो मैं ऐसा करता हूँ कि कोई भी 2-3 यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। कितने रैप हैं और कितने सेट्स हैं और उनके बीच में रेस्ट कितना होगा, कितने सेकंड्स का या कितने मिनट्स का, ठीक है। 10 सेकंड्स मैं यहाँ पे करता हूँ। और एक्सरसाइज के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लिंक के ऊपर और ये मुझे यहाँ पे ले आता है यूट्यूब के ऊपर। यहाँ से हम कोई भी लिंक कॉपी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी एक वीडियो का लिंक कॉपी करूँ, ठीक है, ये लिंक मैं कॉपी करता हूँ और फिर मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और इसे हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। वर्कआउट शेड्यूल ये हमारा ऐड हो चुका है और यहाँ पे जो लेयर है उस पर हमारी वीडियो भी आ गई है। मैं इसे क्लोज़ करके दोबारा से आके ओपन कर सकता हूँ। तो हमारे ये जो ब्राउज़र है वो अपडेट नहीं है इसलिए ये मैं एरर दे रहा है। बहरहाल अदरवाइज़ आपकी वीडियो यहाँ पे रन होना शुरू हो जाएगी और इसी वर्कआउट को फिर आपका मेंबर भी आके देख सकेगा। तो ये लिंक है, इस लिंक को यहाँ से भी ओपन किया जा सकता है। अब चूँकि यूज़र का सॉरी मैं बार बार यूज़र कह देता हूँ। अब मेंबर का चूँकि सेक्शन अलग से है, उसका पोर्टल अलग से है, तो वो जब वहाँ पे आएगा तो उसे ऐसे नज़र नहीं आएगा, उसे दूसरी तरह से नज़र आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक और इंसर्ट करते हैं हम। मंडे के दिन ही हमारे पास बाइसेप में कोई और एक्सरसाइज होगी, ठीक है। और 10, 3, 10 सेकेंड्स और इसे भी मैं इंसर्ट कर देता हूँ। इसका मैंने लिंक यहाँ पे अपलोड नहीं किया तो मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। हमारे जितना भी वर्कआउट होगा वो फिर यहाँ पे आता जाएगा। हम इसकी रिपोर्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। फ़िलहाल चूँकि हमारे पास यहाँ पे ऐड नहीं है, ये वाले ऐड हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और प्रिंट के ऊपर मैं क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि ये हमारा वर्कआउट शेड्यूल है, जहाँ पे मंडे में क्या क्या हमें करना है, ट्यूसडे में, वेडनेसडे में, थर्सडे, फ्राइडे, इसी तरह से जितने भी हम ऐड कर लेंगे वो तमाम रिपोर्ट की सूरत में आ जाएंगे और हम उसका प्रिंट आउट जो है आवेज़ा कर सकते हैं या अगर किसी को भी हैंड ओवर करना हो वो दे सकते हैं या हमारा मेंबर खुद ही आके लॉगिन करते हुए देख सकता है। तो ये वर्कआउट शेड्यूल है और मेंबर्स के साथ भी आप यहाँ पे एसोसिएट कर सकते हैं असाइन वर्कआउट, ठीक है। अब इसे आप क्या करना चाहती हैं, मंडे को अगर आप कहते हैं कि उसे वो बाइसेप करे तो बाइसेप में आप देख सकते हैं कि जितनी भी वो जो हमने वर्कआउट की एक्सरसाइजेज ऐड की थी वो यहाँ पे आ जाएंगी। जो भी कैटेगरी हम चेंज करेंगे उसी से रिलेटेड हमारा वर्कआउट आ जाएगा और हम ऐड कर लेंगे इसे ऐड वर्कआउट। अब ये इस मेंबर के साथ ऐड हो चुका है। मंडे में दूसरी ऐड वर्कआउट, ये देखें आप, ये एक छोटा सा एरर है, मैं इसे इंशाल्लाह देखता हूँ कि ये क्यों आ रहा है। प्रॉपर्टी और मेथड कंट्रोल अनलेस फोकस, ठीक है। इसमें फोकस का सिर्फ इशू होगा, एक छोटा इशू होगा, कोई मसला नहीं है। बाकी इसी वर्कआउट को आप व्हाट्सएप करना चाहें या प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हुए आप इस मेंबर के लिए प्रिंट आउट लें, ये भी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और इसे भी क्लोज़ कर देता हूँ। ये हमारे पास एक मेंबर के लिए छोटा सा एक मैंने वर्कआउट शेड्यूल ऐड कर दिया है। और उसके बाद हम आते हैं फ़ी रिकॉर्ड्स पर। फ़ी रिकॉर्ड्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल है, ये रिसीव्ड है और ये उसकी रिमेनिंग अमाउंट है। तो क्लिक करते हुए हम यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं कि इस मेंबर ने कितनी फ़ीस जमा कराई है। लेट्स से मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3000 रुपये और इसके मैं 5000 पूरे के पूरे ही वसूल कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसमें आप प्रिंट ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी फ़ी स्लिप्स हैं वो आ जाएंगी। फ़ी रिसीट फॉर द मंथ ऑफ मई 2025 और बाकी ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अगर आप सिंगल के लिए प्रिंट आउट करेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे,
ठीक है, ये शहीरुल हसन के लिए था और ये मैं अपने नाम के अगेंस्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे रिमेनिंग कुछ भी नहीं है और इसे आप प्रिंट आउट करते हुए अपने मेंबर के हैंड ओवर कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखें आप यहाँ पे रिमेनिंग 2000 है और ये 0 है। तो नेक्स्ट मंथ जब भी हमारी फ़ीस जनरेट होगी ऑटोमेटिकली 2000 रुपये जो कि ड्यूज़ हैं वो इसके एरियाज़ में चले जाएंगे। ठीक है, अब मेंबर्स में आके आप इनकी डिटेल देख सकते हैं फ़ी हिस्ट्री में। ये आप देखेंगे 2000 रुपये उसके रिमेनिंग है। और अगर मैं आ जाऊँ आफ्ताब के ऊपर और यहाँ पे मैं आके करूँ फ़ी हिस्ट्री तो भी आप देख सकते हैं कि उसके रिमेनिंग 0 है। तो चूँकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये आपको ऐसा छोटा सा डैशबोर्ड नज़र आएगा, लेकिन इसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। मैंने कोशिश की है कि तमाम चीज़ें डिस्प्ले के ऊपर ना रखूं, बस वो जो हमारे ज़रूरी फंक्शंस हैं वही हों और फिर फर्दर उनके अंदर जाके हम अपनी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है, तो फ़ी रिकॉर्ड्स के ऊपर हम दोबारा चलते हैं। हमारे पास यहाँ पे मई के लिए है। अगर मैं मैनुअली एक इंसर्ट करूँ जून के लिए तो इसमें हमारी आज की डेट आ जाएगी और ये होगा जून 2025 और मैं मेंबर्स ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैंने मेंबर्स ऐड किए हैं आप देख सकती हैं मंथली फ़ी दोनों की 5-5 हज़ार रुपये है, लेकिन शहीरुल हसन के अगेंस्ट 2000 रुपये ड्यूज़ थे तो वो 2000 यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे उसकी फ़ीस वसूल कर सकते हैं कि उसने हमें कितनी फ़ी पे कर दी है। ठीक है, दोनों का रिकॉर्ड नील हो चुका है। अब यहाँ पे हम प्रिंट ऑल के ऊपर क्लिक करें या हम यहाँ पे प्रिंट करें सिंगल स्लिप के लिए। और अगर हम मैसेज सेंड करना चाहें तो टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज जो भी हम सेंड करना चाहेंगे वो हमारा सेंड होगा टू दिस नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास है। हम फ्यूचर में चल के मैसेज सेंडर भी देखते हैं कि कैसे हमारे मैसेज सेंड होते हैं। तो यहाँ पे आप डिलीट कर सकते हैं ये आपका पूरा रिकॉर्ड। अगर आप डिलीट करते हैं आईडी नंबर 2 जो आपकी है ये अगर आप डिलीट करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको एक एक रिकॉर्ड डिलीट करना है तो आप यहाँ पे सिंपली डिलीट कर सकते हैं। और सर्च आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। लेट्स से कि आपके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और आप स्पेसिफिकली किसी एक की पेमेंट वसूल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सर्च करके उसी के अगेंस्ट पेमेंट ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे रिसीव फ़ी के हवाले से और मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। अब हमारे पास ये चालान आईडीज़ साथ ही साथ बनती जा रही हैं और इसी चालान आईडी के अगेंस्ट हम जब क्लिक करके अपने रिकॉर्ड को ओपन करेंगे तो उसी से रिलेटेड तमाम रिकॉर्ड्स भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है, ये सर्च यहाँ पे भी सेम उसी तरह का ऑप्शन है। और उसके बाद ट्रेनर्स तो हम पहले से ही देख चुके हैं। अगर न्यू इंसर्ट करना हो तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और अगर पुराने को देखना हो तो हम रजिस्ट्रेशन आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे या नेम के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्म ओपन हो जाएगा और उस फॉर्म में हमें जो भी चीज़ें जो भी एक्शन करना है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब सैलरीज़ का हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है। हम सैलरीज़ जनरेट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म आया है, वो कहता है कि आप सैलरी जनरेट करते हैं या आप अपनी प्रीवियस जो आपका रिकॉर्ड ऐड हो चुका है वो आप ओपन करते हैं। तो दो किस्म के ऑप्शन हैं। जैसा कि हम पहले यहाँ पे फ़ी जनरेट करते हैं सेम उसी तरह से सैलरीज़ का भी हमारे पास ऑप्शन है। इंसर्ट के ऊपर हम करते हैं जनरेट न्यू हमारे पास दो ऑप्शन ओपन प्रीवियस है और एक जनरेट न्यू में हम करते हैं आज मई है 2025 आ चुकी है हमारे पास और मैं इसमें करता हूँ जनरेट के ऊपर क्लिक। सैलरी सक्सेसफुली जनरेटेड फॉर मई 2025। तो जितने भी हमारे ट्रेनर्स या एम्प्लॉयज़ जो भी होंगे वो तमाम के लिए सैलरीज जनरेट कर लेगा। यहाँ पे प्रिंट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, प्लीज़ सेलेक्ट मंथ। ये हम आएंगे मई 2025 और कौन सी रिपोर्ट आप करना चाहते हैं। तो सैलरी स्लिप अगर आप करना चाहें तो ये आपके पास सैलरी स्लिप आ गई है। क्योंकि एक ही एम्प्लॉय है तो उसकी सैलरी स्लिप हमारे पास आई है 45,000 की और मई 2025 इसका मंथ है। ठीक है, और अगर आप सैलरी रिपोर्ट प्रिंट आउट करना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये आपके पास सैलरी रिपोर्ट है। जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उन तमाम का रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी रिपोर्ट तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपको किस फॉर्मेट में चाहिए, वेरियस फॉर्मेट्स यहाँ पे मौजूद हैं जैसे XPS, RTF, PDF, XLS जो भी आप करना चाहें। जैसे मैं यहाँ पे अगर PDF फॉर्मेट में करके डेस्कटॉप के ऊपर इसे रखता हूँ और चाहता हूँ कि ऑटो स्टार्ट हो जाए यानी एक्सपोर्ट होने के बाद मेरी फ़ाइल ओपन हो जाए। इस तरह हम देख सकेंगे कि हमारे ये जो ग्राफिक्स हैं ये ठीक अपेयर हो रहे हैं या नहीं।
होने चाहिए, क्योंकि जो हेडर मैंने यहाँ पे अपलोड किया है उसकी रेजोल्यूशन अच्छी है। आप भी अच्छे रेजोल्यूशन के साथ अपना हेडर यहाँ पे अपलोड करें। ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, ये प्रिंट का ऑप्शन है, और जनरेट आप देख सकते हैं डिसेबल होगा क्योंकि इस मंथ के लिए हमारी सैलरी स्लिप जनरेट हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त रिज़ल्ट है हमारे पास यहाँ पे हमारी सैलरी स्लिप का। कोई भी पिक्सल फटा नहीं है, मतलब पिक्चर जो हमारी है वो प्रिंट के हवाले से बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं यहाँ पे इसे क्लोज़ कर देता हूँ। ये हमारी सैलरीज़ हैं, पेड में हम जो है यहाँ पे जितनी भी उसे पे करेंगे तो हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या यहाँ पे क्लिक करके, अच्छा यहाँ पे मैंने लिंक नहीं लगाया, बहरहाल हम जो भी हम पेमेंट करेंगे वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारा सैलरी का ऑप्शन है। इसी तरह हमारे पास एक्सपेंस का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। हम अपने जितने भी एक्सपेंस होंगे वो हम ऐड कर सकते हैं। जैसे आज की डेट है और कोई भी डिस्क्रिप्शन जो आपकी होगी, अगर आप अटैचमेंट ऐड करते हैं तो डबल क्लिक करते हुए आप अपना बिल यहाँ पे अटैच कर सकते हैं कि जो आपका एक्सपेंस आया है उसका बिल कौन सा है, अब डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, तो उसकी अमाउंट आप यहाँ पे लिख के इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये आपका रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह एक छोटा सा इशू यहाँ पे है कि आईडी हमारे पास जनरेट नहीं हुई, हालांकि अच्छा यहाँ पे आईडी जनरेट नहीं हो रही। बहरहाल इसे मैं अभी सॉल्व करता हूँ। बाकी ये डिलीट का ऑप्शन है और इंसर्ट इजीली है, आपके जितने भी एक्सपेंस होंगे वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। इक्विपमेंट्स हैं यहाँ पे कि आपके पास कौन कौन सी मशीन्स, कौन कौन सा मटेरियल मौजूद है जिम के हवाले से, आप उसमें डेट लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, मेड मॉडल, परचेज़ प्राइस क्या है, परचेज़ डेट क्या है। ठीक है, ये चीज़ें आप लिखने के बाद यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। अब चूँकि मुझे इतना आइडिया नहीं है इनके नेम्स वगैरह का, आई थिंक बटरफ्लाई एक मशीन थी, ये मैं लिख लेता हूँ। और यहाँ पे कोई भी मॉडल, ये चीज़ें मैं कर देता हूँ। प्राइस भी वैसे ही मैं ज़ीरो करके, पिक्चर अगर हमें लगानी है तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंसर्ट, और यहाँ पे हमारी पिक्चर शो होगी अगर हम पिक्चर ऐड करेंगे तो। ये 2 नंबर आईडी आ गई है। 2 नंबर में भी हम कोई और मशीन लिख सकते हैं जो भी हमारी होगी। ठीक है, और इसे भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये रिपोर्ट में हमारी पिक्चर आएगी जब हम अपलोड करेंगे। अभी मैंने अपलोड नहीं की इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रही। यहाँ पे हम डिलीट कर सकते हैं रिकॉर्ड को। ठीक हो गया, ये इक्विपमेंट्स हैं और ये हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। ये हम एंड पे देखते हैं। यूज़र्स में हम आते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये यूज़र हैं। जितने भी यूज़र होंगे वो यहाँ पे हमारे पास मौजूद होंगे। क्लिक करने पर हम दोबारा से आ जाएंगे ऐड यूज़र के ऊपर, और कोई भी चीज़ अगर हमें अपडेट करनी होगी तो हम अपडेट करके इसे क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लोज़ करने पर हम दोबारा वापस आएंगे क्योंकि चेंजेस हुई हैं हमारे यूज़र में, तो हमें वापस आके दोबारा से लॉगिन करना होगा। ठीक है जी, ये यूज़र है। यूज़र को आप ओपन करके डिलीट भी कर सकते हैं। नया इंसर्ट करना हो तो आप इंसर्ट कर लेंगे। इसी तरह मैसेजेस हैं, जो मैसेजेस आप सेंड करेंगे वो यहाँ पे आपको शो किए जाएंगे। नया मैसेज सेंड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें, और किसे आपने मैसेज सेंड करना है, मेंबर को करना है, ट्रेनर को करना है, या किसी भी ग्रुप को करना है। ठीक है, इसे मैं छोड़ता हूँ फ़िलहाल। हम ये चीज़ें एक्सप्लोर कर लें, उसके बाद हम मैसेज पे आएंगे, क्योंकि मैं शुरू से ही आपसे कह रहा हूँ कि मैसेज सेंडर हम एंड पे देखेंगे इंशाल्लाह। तो सेटिंग्स में मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये आपकी सेटिंग है। इसी तरह से बैकअप का ऑप्शन है। आप जैसे क्लिक करेंगे डी के अंदर आपका बैकअप का फ़ोल्डर तैयार होगा और उसमें आपका बैकअप जो है वो स्टोर हो जाएगा। और इसके ऊपर मैं अभी करंटली वर्क कर रहा हूँ कि हमारे पास बैकअप रिस्टोर भी होना चाहिए। यानी जब हम यहाँ पे एक ऑप्शन रखेंगे रिस्टोर बैकअप का, और हम लोकेट करेंगे अपनी फ़ाइल को, और फिर जो भी लेटेस्ट हमारा बैकअप होगा वो सारे का सारा रिस्टोर हो जाएगा, उसका जितना भी डेटा है वो। ठीक है, फिर हमारे पास लॉग आउट है और एग्ज़िट है। तो मैं लॉग आउट करते हुए आपको और डैशबोर्ड दिखाता हूँ। जैसे कि अगर मैं मेंबर के ज़रिए लॉग इन करूँ, अच्छा ये केस सेंसिटिव है, यानी आप जैसे कैरेक्टर्स टाइप करेंगे मेंबर के अंदर या कहीं पे भी, एडमिन के हवाले से हो या ट्रेनर के हवाले से हो, तो आपको उसी तरह से ही टाइप करने होंगे। और मैंने ये क्लिक करके ओपन कर लिया। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारे पास मेंबर पोर्टल है,
तो इसमें बैकग्राउंड मुझसे गलती से हट गया, ये भी मैं दुरुस्त करता हूँ। हमारे पास बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज़ हमारी रिपोर्ट्स काम नहीं करेंगी, ऑन स्क्रीन हमारे पास शो नहीं होगी। तो जिस यूज़र के थ्रू, जिस मेंबर के थ्रू मैंने लॉगिन किया है, उसका प्रोफाइल देखने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ और फिर प्रिंट अगर हमें करना होगा तो हम प्रिंट रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे पास चूँकि बैकग्राउंड नहीं आ रहा, और ये कोडिंग का इशू है कि अगर आप विंडोज़ हटाते हैं एक्सेस की तो आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो शो नहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे क्लिक किया है प्रिंट के हवाले से, लेकिन हमारी रिपोर्ट जो है वो शो नहीं की जा रही। तो पहले मैं इस मसले को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, इशू मैंने सॉल्व कर लिया है और मैं आपको दोबारा से लॉग इन करके दिखाता हूँ ताकि आप देख सकें। सॉरी, तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी विंडो भी अपेयर हो रही है और साथ साथ हमारा डैशबोर्ड भी है जो कि मेंबर्स पोर्टल के नाम से। अब मैं माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पे जस्ट एक ही एक्सेस ग्रांट की गई है कि मैं अपने मेंबरशिप फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये इस हद तक है, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, जैसे लेजर हो गया, डेली एंट्री हो गई। मैं लेजर के ऊपर आता हूँ और किस डेट से किस डेट तक मैं देखना चाहता हूँ, तो वो डेट्स एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि मई के मंथ में 5,000 रुपये थे और रिसीव 5,000 रुपये हुए हैं, बाकी नील है। इसी तरह से 5,000 रुपये जून के लिए हैं जो कि 5,000 रुपये वसूल होकर रिमेनिंग ज़ीरो रह गए हैं। तो हम अगर दूसरा यूज़र लॉग आउट इसे करके दूसरा मेंबर लाएं जो कि है शहीरुल हसन, तो अब देखें, हम देखते हैं हमारे लेजर में 2021, ये मैं वैसे ही कर रहा हूँ क्योंकि 2021 तक तो हमारा रिकॉर्ड नहीं है। तो इसमें आप ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। मई का मंथ था, 5,000 रुपये फ़ीस थी और इसने 3,000 रुपये जमा कराए थे, तो 2,000 रुपये रिमेनिंग रह गए। फिर जून में 5,000 रुपये फ़ीस थी और 2,000 रुपये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए। फिर 7,000 रुपये उसके टोटल हुए जो कि उसने हमें दिए, तो बाकी जो है वो रिमेनिंग ज़ीरो रह गए। और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कैलकुलेशंस सेट करनी है जो कि ठीक नहीं है। बहरहाल ये सिर्फ फार्मूले का मसला है, ये मैं इंशाल्लाह भी सेट कर लेता हूँ। तो ये हमारा जो है लेजर है और इसी लेजर को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इनटू वेरियस फॉर्मेट्स। अच्छा, मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया है पीडीएफ। अच्छा, मैंने इसे फिक्स किया हुआ है एज अ पीडीएफ, तो ये पीडीएफ हो जाए और इसे मैं ओके करता हूँ। पीडीएफ हमारी एक्सपोर्ट होने के बाद ये रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं ये हमारा लेजर है हमारे मेंबर का। तो मेंबर ख़ुद ही लॉगिन करके अपना लेजर प्रिंट आउट कर सकता है। ठीक है, एक्सपोर्ट करे या प्रिंट करे उसकी मर्ज़ी है। इसी तरह से डेली उसकी एंट्री है यहाँ पे, अगर वो डेली बेसिस पर अपनी परफॉर्मेंस ऐड करता है कि उसने आज क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं। जैसे आज फ्राइडे है तो टारगेट क्या था उसका, जो भी टारगेट होगा वो टाइप करेंगे, उसके बाद वो वेट अपना लिखेगा, ठीक है, और इंसर्ट कर देगा। तो इस तरह से तमाम जितनी भी एक्टिविटीज़ डेली की होंगी वो यहाँ पे ऐड करता जाएगा और अपनी रिपोर्ट जो है वो फिर प्रिंट आउट कर सकता है यहाँ पे क्लिक करते हुए। ठीक है, यहाँ पे उसका टारगेट होगा और ये जो है उसका टारगेट यहाँ पे डेली एंट्री की सूरत में शो होता जाएगा। तो ये है उसकी डेली एंट्री की रिपोर्ट। यहाँ पे वर्कआउट शेड्यूल है, तो यहाँ पे वो वर्कआउट शेड्यूल देख सकता है कि मंडे को उसने क्या करना है, ट्यूसडे को, और इसी तरह सो ऑन जितने भी आगे उसके वो होंगे वर्कआउट एडिट जो होंगे। तो ये एडमिन ऐड कर सकता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि आप किसी भी मेंबर को वर्कआउट कैसे असाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो कि हमने अभी देखी है, डेली एंट्री में भी मौजूद है। यहाँ पे रिक्वेस्ट्स हैं, अगर वो रिक्वेस्ट करता है अपने ट्रेनर को या अपने डायरेक्टर को किसी भी हवाले से, जैसे कि मैं आता हूँ यहाँ पे मैं करता हूँ ट्रेनर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि डाइट प्लान जो है वो उसका चेंज किया जाए, और यहाँ पे वो अपनी रिक्वेस्ट टाइप करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर देगा मेक रिक्वेस्ट। ठीक है, ये रिक्वेस्ट हो गई। यहाँ पे स्टेटस उसका पेंडिंग है और
जो है अगर सॉल्व हो गई है तो यहाँ पे वो क्लिक करते हुए इस पेंडिंग को चेंज कर देगा, इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा और फिर ये फर्दर शो नहीं होगी। तो ये रिक्वेस्ट जो है ये हमारे ट्रेनर को चली गई है। ये छोटा सा डैशबोर्ड है जिसमें मेंबर अपनी मर्ज़ी से अपनी चीज़ें देख सकता है, सिर्फ वो चीज़ें जिसकी उसे परमिशन दी गई है। तो मैं आता हूँ, लॉग आउट करता हूँ और मैं अब जाता हूँ ट्रेनर के ऊपर। मैं ट्रेनर के थ्रू यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक नोटिफिकेशन दिया गया है कि आपके पास एक रिक्वेस्ट पेंडिंग है। ठीक है, ये हमारी रिक्वेस्ट होगी, यानी हमारे ट्रेनर की, अगर वो रिक्वेस्ट सेंड करता है तो। बाकी यहाँ पे प्रोफाइल है, ये सेम उसी तरह से ही है जिस तरह से आपने अभी मेंबर का डैशबोर्ड देखा है, मेंबर पोर्टल। यहाँ पे इसे भी एक्सेस सिर्फ दी गई है प्रिंट की, और चूँकि ये पहले ही हम देख चुके हैं कि हमारे पास ये रिपोर्ट लिंक्ड नहीं है तो इसलिए यहाँ नहीं आया। यहाँ पे लेजर है उसका, अगर आप लेजर ओपन करें ठीक है, ट्रेनर लेजर, आई थिंक अभी तक हमने कोई एक्टिविटीज़ नहीं की तो इसलिए ये नहीं आ रहा। और यहाँ पे अटेंडेंस है इसी ट्रेनर की। ट्रेनर आएगा, लॉगिन करेगा, अटेंडेंस के ऊपर क्लिक करेगा। आज की हमारी डेट जो है वो है 23 की और 1:18 ये हमारा टाइम चल रहा है। जब हम चेक इन करेंगे तो हमारा चेक इन हो जाएगा, और जब हम चेकआउट करेंगे तो हमारा चेकआउट होगा। और ये जो हमारी रिपोर्ट है वो साथ साथ जनरेट हो रही है। आप दोबारा चेक इन नहीं कर सकते, ये आप देख सकते हैं, यू हैव ऑलरेडी चेकड इन टुडे। तो इसलिए जब भी चेक इन हो मतलब डेट का, टाइम का ख्याल रखना है। उसके बाद हम प्रिंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने 1:18 पर चेक इन किया है, यानी मेरे इस ट्रेनर ने जिसके थ्रू मैंने लॉगिन किया हुआ है, ज़ाहिर है। तो अब मैं कर देता हूँ चेकआउट, और प्रिंट करने पर आप अपनी रिपोर्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं कब इंटर हुआ हूँ, कब मैंने चेकआउट किया है। ठीक है जी, ये हो गई अटेंडेंस। डेली बेसिस पर हमारा ट्रेनर यहाँ पे आके अटेंडेंस के ऊपर क्लिक करेगा, डेट ऑटोमेटिकली चेंज होगी, टाइम जो चल रहा है वही होगा, और जैसे वो चेक इन करेगा वही टाइम उसका ऐड हो जाएगा इनटू आवर डेटाबेस। यहाँ पे वर्कआउट है और ये लिस्ट ऑफ ट्रेनी है, जितने भी ट्रेनी इस ट्रेनर के अंडर हैं उनकी रिपोर्ट यहाँ पे आएगी। आप देख सकते हैं सिर्फ शहीरुल हसन है, हालांकि मैंने अपना नेम भी ऐड किया था, लेकिन चूँकि मैंने उससे एसोसिएट नहीं किया था इस ट्रेनर के साथ तो इसलिए सिर्फ एक ही हमारे पास यहाँ पे अपेयर हो रहा है। तो बाकी यहाँ पे रिक्वेस्ट हैं, अगर आप हमारा ट्रेनर रिक्वेस्ट करेगा तो यहाँ पे वो चूज़ कर सकता है किसी डायरेक्टर को या ट्रेनी को किसी भी मकसद के लिए, और वो यहाँ पे मेक रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेगा तो इसका नोटिफिकेशन जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है वो फिर ट्रेनर को, सॉरी मेंबर को या एडमिन को चला जाएगा। जैसा कि मैं मेंबर के थ्रू लॉगिन करता हूँ और मेरी जो रिक्वेस्ट थी उसे मैं क्लिक करके उसका स्टेटस सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, सॉल्व। अब मैं इसे क्लोज़ करता हूँ, दोबारा लॉग आउट, और अब अगर मैं ट्रेनर के थ्रू लॉगिन करूं तो आप देखेंगे अब हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं है। तो इस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने पर हमें रिक्वेस्ट व्यू कराई जाती है कि आपके ट्रेनी ने ये रिक्वेस्ट की है। ठीक है जी, फिर उसका जो भी आगे सॉल्यूशन होगा, जो भी होगा वो करना पड़ेगा। तो दोबारा हम आते हैं डैशबोर्ड के ऊपर और मैं लॉगिन करता हूं अपने डैशबोर्ड के ऊपर आके बतौर एडमिन, और जो चीज़ें मैं आपसे कह चुका हूं कि रह गई हैं वो हम देखते हैं। जैसे हमारे पास मैसेज सेंडिंग का ऑप्शन है, मेंबर्स के ऊपर मैं आता हूं, थ्रू आउट हम चेक करेंगे। सबसे पहले मेरे पास मेंबर जो है उसे हम कंफर्मेशन मैसेज सेंड करेंगे कि आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो चुका है। तो इस मकसद के लिए मैंने पहले भी 2-3 वीडियोस बनाई थी जो कि मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं शायद, कि आप किस तरह से मैसेज सेंड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के थ्रू। आपको एक थर्ड पार्टी टूल यूज़ करना होता है जिसका नेम है माई फ़ोन एक्सप्लोरर। ये आप पीसी में इंस्टॉल करेंगे और माई फ़ोन एक्सप्लोरर क्लाइंट आपको प्ले स्टोर से मोबाइल के अंदर यूज़ करना होगा, इंस्टॉल करना होगा। तो मैं ओपन करता हूँ माई फ़ोन एक्सप्लोरर। तो ये मेरे मोबाइल के साथ कनेक्टेड है। अगर आप देखना चाहें तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारा मेथड बताया है।
कि आप किस तरह से कनेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर को मोबाइल के साथ। इस पर हम टाइम ज़ाया नहीं करते और मैंने यहाँ पे इसे मिनिमाइज़ कर दिया। मैं सेंड मैसेज करता हूँ, टेक्स्ट मैसेज, और ये आप देख सकते हैं असल में मेरे पास यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं है तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ। ठीक है, 00 नंबर जो है वो दिया गया है, मैं इसे ओके करके क्लोज़ कर देता हूँ। मोबाइल नंबर हम ऐड कर लेते हैं ताकि हमारा मैसेज जो है वो सेंड हो। ये हो गया अपडेट। दोबारा हम आते हैं और ओपन करते हैं ये रिकॉर्ड, सेंड मैसेज, टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, हमारा मैसेज सेंड हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे मैसेजेस हैं, ये सेंट आइटम्स है। ये मैसेज जो मैंने अभी अभी भेजा है, ये वाला, योर एडमिशन हैज़ बीन कन्फर्म, ₹15,000 हैज़ बीन रिसीव्ड टुडे, हाइब्रिड जिम। ये आप देख सकते हैं हमारा मैसेज सक्सेसफुली सेंड हुआ है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, एम्प्टी। अच्छा, हमारे पास व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे नहीं है इसलिए ये इशू आया है। बहरहाल मैसेज ये भी सेंड होता है, आपका जो एडमिशन फॉर्म है ये सारे का सारा तैयार होकर सेंड हो जाएगा। मैं आता हूँ यहाँ पे, चेक कर लेते हैं, फिर जो भी इशू होगा वो मैं सॉल्व करूँगा। व्हाट्सएप नंबर इज़ एम्प्टी आर नॉट फाउंड ऑन द करंट फॉर्म। अच्छा, आई थिंक मैंने यहाँ पे फील्ड ही नहीं बनाई। देखें आप, यहाँ पे फील्ड ही नहीं है व्हाट्सएप की, तो ये इशू नहीं है, हमारी सारी कोडिंग हुई पड़ी है, जस्ट एक फील्ड हमारे पास नहीं है। तो इस तरह से हमारा मैसेज व्हाट्सएप की सूरत में भी सेंड हो जाएगा। अब हम चलते हैं जो हमने यहाँ पे मैसेज सेंडर बनाया है उसमें हम देखते हैं। एक तो अगर हम मैसेज सेंड करना चाहेंगे किसी भी मेंबर को या ट्रेनर को तो हम उसका नेम यहाँ पे चूज़ करेंगे और फिर हम क्या मैसेज सेंड करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास मैसेज टाइप है टेक्स्ट का या व्हाट्सएप का, तो अगर मैं करता हूँ टेक्स्ट मैसेज तो आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली सेंड हो गया है। हम ओपन करते हैं, ये देखें हाय का मैसेज मेरे पास अभी अभी सेंड हुआ है जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं व्हाट्सएप और चेक करते हैं व्हाट्सएप। नो रिपोर्ट सेलेक्टेड, ओनली द टेक्स्ट मैसेज विल बी सेंट। तो हमारे पास व्हाट्सएप ओपन होगा, यहाँ पे नंबर सर्च होगा जो कि मेरा अपना है, आप देख सकते हैं। सेलेक्ट करेगा नंबर को और यहाँ पे मैसेज टाइप होगा और उसके बाद हमारा मैसेज सेंड हो जाएगा। ठीक है जी, मैसेज सेंड सक्सेसफुली वाया व्हाट्सएप डेस्कटॉप। तो इस तरह से हमारा मैसेज व्हाट्सएप की सूरत में सेंड होगा। अगर हम चूज़ करते हैं व्हाट्सएप तो हमारा ये मैसेज इजीली सेंड होता है। इसी तरह से ग्रुप में अगर हमें मैसेज सेंड करना होगा तो हमारे पास यहाँ पे ग्रुप्स दिए गए हैं, जैसे फ्रेंड्स, फैमिली और वर्कर्स। तो आपने अपने मोबाइल में जिस नाम से ग्रुप बनाया है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है और कोशिश करें कि सेम उसी तरह से हो। जैसे बाज़ दफ़ा इमोजीज़ लगाए होते हैं तो इमोजी भी आपको लगानी होगी। तो इस मकसद के लिए आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। आप वर्ड में टाइप करें, वहाँ पे आपको इमोजीज़ भी मिल जाएंगी, वहाँ से आप लिखते हुए यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। कोशिश करें जो भी आप ग्रुप बनाएं वो सिंपल उसका नेम हो तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करने के। ऑल्दो के स्पेशल कैरेक्टर्स अगर आपके पास हों तब भी काम हो सकता है, ऐसा मसला नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आपके जो ग्रुप नेम है वो सिंपल होने चाहिए। बहरहाल आप अपने ग्रुप्स यहाँ पे ऐड कर लेंगे और जो जिस ग्रुप को आपने मैसेज सेंड करना है वो ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद आप अपना मैसेज टाइप करें और सेंड मैसेज के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, आपका मैसेज सेंड हो जाएगा और लेटर ऑन यहाँ पे हमारे मैसेजेस अपेयर होंगे जो भी हम मैसेज सेंड करेंगे। तो ये है हमारा जिम ट्रेनर, बल्कि एक सेक्शन जो हमारे पास रह चुका है और ये ज़ोहर प्रेयर का इंटीमेशन है। मैं आता हूँ रिपोर्ट्स के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास है एक्टिविटी रिपोर्ट, ऑल मेंबर्स, यानी आपकी जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। आप कोई भी रिपोर्ट ओपन करना चाहें तो आपको मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स।
जैसे एक्टिविटी रिपोर्ट अगर आपको प्रिंट आउट करनी है तो किस मेंबर की है और किस डेट से किस डेट तक है, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास एक्टिविटी रिपोर्ट, ये ऑल मेंबर्स रिपोर्ट, ऑल ट्रेनर्स अटेंडेंस रिपोर्ट, इक्विपमेंट रिपोर्ट। ये देखें आप, ये इक्विपमेंट रिपोर्ट है, ये एक्सपेंस रिपोर्ट है, किस डेट से किस डेट तक हमारे एक्सपेंस हो गए, किस मंथ की फ़ीस हम प्रिंट आउट करना चाहते हैं, जून की, मई की। ये देखें ये जून की आ गई, ये हमारे पास मई की आ गई। ठीक है, मई 2025। और इसी तरह फ़ी रिसीट अगर आप प्रिंट आउट करना चाहेंगे तो कौन सा नंबर है, आप वो नंबर टाइप करें या आप चूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है। ये 3 नंबर आईडी यानी चालान नंबर 3 ये हमारे पास आ गया। अगर आप थर्मल का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। फ़ीस रिपोर्ट किस मंथ की है, मेंबर का लेजर है। ठीक है, ये तमाम रिपोर्ट्स आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। जिसका भी रिलेटेड क्राइटेरिया होगा, पैरामीटर्स होंगे, वो आपको चूज़ करना होगा और उसके बाद आप जो है उसकी रिपोर्ट प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा सिस्टम था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ऑल्दो कि ये परफेक्ट नहीं है, इसमें थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं अभी भी और बहुत ज़्यादा बेहतरी भी इसमें अभी होनी चाहिए। तो आप मुझे बताएंगे कि इसमें मैं मज़ीद कैसे बेहतरी ला सकता हूँ, क्या चीज़ इसमें मज़ीद ऐड होनी चाहिए जिससे मेरा सिस्टम मज़ीद बेहतर हो जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ सिस्टम आपको पसंद आया होगा। किसी भी क्वेरी की सूरत में आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँ। अब मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।